तो ऐसा है कि विनोबा भावे भूदान आंदोलन कर रहे थे। वो सारे हिंदुस्तान में पैदल चलकर और भूदान के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। तो उस समय वो ब्रजमंडल के पास से होकर के निकल रहे थे। उस समय उनसे किसी ने कहा कि विनोबा जी आप वृंदावन होकर के चलें तो कैसा रहे। उन्होंने कहा भाई मैं भूदान के मिशन पर निकला हूँ और वृंदावन जाने से मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा जो ये भूदान वाला मिशन है ये कहीं बीच में ही न छूट जाए। और इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के 2-4-5 संतों के उदाहरण दिए कि देखो फलानी संत वृंदावन आए, वो वृंदावन होकर के रह गए, फलानी संत आए वृंदावन, तो कहीं मैं भी वृंदावन होकर के रह गया तो भूदान। और इस समय मेरा ध्यान जो है भूदान आंदोलन पर है। राजा ने जो है वो ये कहा कि ये देख करके आओ कि कमरे में बराबर का जो कमरा है उसमें ज्योति जगी है कि नहीं जगी है। वो पतंगा था, पतंगा। तो पतंगा जो है वो दीपक पर गया और दीपक के साथ ही जो है उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। पतंगा लौट करके नहीं आया, दीपक जल गया है। राजा ने अंदाज कर लिया वृंदावन कोई गया है और यदि लौट करके आ गया तो वृंदावन गया ही नहीं था। यदि वृंदावन गया और वहीं का होकर के रह गया तो वृंदावन की बात है। ये जो मैंने चित्र आपसे वो कहा था ना, हरित्रयी का हरिराम व्यास और हरि 3 का आपने चित्र लिया है ना। तो जो हरिराम व्यास जो थे ना वो बुंदेलखंड के महाराजा के गुरु थे, राजगुरु थे। और वे जो है वो वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए तो वृंदावन में रहने लगे। तो राजा ने कहा कि यार हरिराम व्यास जो है वो राजगुरु हैं और वृंदावन से लौटे नहीं हैं, तुम जो है बुला लाओ। तो राजा का संदेश आता था, कहते थे हाँ आएंगे अभी, आएंगे अभी। फिर दोबारा गया आदमी, कोई कई महीने गुजर गए, साल गुजर गए। राजा ने कहा देखो अब तुम 3-4 आदमी जाओ और उसको लेकर के आना। ठीक है भाई। अब उन्होंने हरिराम व्यास जी से कहा चलो महाराज बुला रहे हैं। तो वहाँ बातचीत हो रही थी वहाँ। तो उनको बातचीत में देर हो गई। उनका ये नियम था कि वे बिना राधा वल्लभ का प्रसाद ग्रहण किए हुए भोजन नहीं करते थे। पहले दर्शन करते थे, वहाँ का प्रसाद लेते थे। तो अब बातचीत में देर हो गई उन लोगों से, तो वो गए वहाँ। उन्होंने कहा कि पट बंद हो गए, पट बंद हो गए। अच्छा। तो वो जो मेहतरानी जो थी वो राधा वल्लभ लाल की कढ़ी प्रसाद लेकर के निकली अपने उसमें, अपने अंक में, अपने में। अब वो बिना प्रसाद के तो प्रसाद ग्रहण कर भोजन ग्रहण नहीं करते थे। तो उस मेहतरानी की डलिया में जो वो हंडिया थी उसमें कढ़ी प्रसाद था। तो हरिराम व्यास जी ने वो पकौड़ी निकाल करके और झट से मुंह में डाल ली। तो वो जो ब्राह्मण लोग जो राजा के दरबार में से आए हुए थे उन्होंने देखा कि हरिराम व्यास ने मेहतरानी की डलिया में से जो पकौड़ी थी वो खा ली। तो उन्होंने कि व्यास जी तुमने मेहतरानी की डलिया में से, ठीक है अब तुम यहीं रहो, हमें अब रहने दो, हम तो बुंदेलखंड जा रहे हैं हम तो उन्होंने लिखा
एक पकौड़ी सब जग छूटियो। बोले ये बड़ा आनंद आया कि एक पकौड़ी सब जग छूटियो, ये सारा बंधन जो है एक पकौड़ी ने छुड़ा दिया। व्यास दास हरवंश कृपाते वृंदावन वास सहज सुख लूटियो, कि ऐसी कृपा हुई मुझ पर कि जो वृंदावन वास और जो है इस सहज सुख को लूटा है। ऐसो कब करी हो मन मेरो, कर करवा गुंजन के हरवा कुंजन माही बसीरो। ऐसो कब करे हो मैं, ब्रजवासन के टूक झूठ और घर घर छाछ महीरो। तो बोले ऐसो कब करे हो मन मेरो। तो वृंदावन में जाने का माने ये शरीर का आना और जाना नहीं है, ये चेतना का संक्रमण है, चेतना का संक्रमण। दीपक के पास तो क्या लौट के आना था क्या उसको? वो जो भुनगा जो गया था, वो जो पतंगा जो गया था, तो वृंदावन का माने तो चेतना में चला जाना है, उस रस चेतना में। उस रस चेतना का स्वाद मिल गया तो फिर कहाँ आना है, फिर संसार में लौटना नहीं कहाँ है।